इस रोंगटे खड़े कर देने वाले नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ किसी कहानी पर नहीं बल्कि एक ऐसे डरावने घटनाक्रम के बारे में बात करने वाले हैं जो एक पुराने हेरिटेज होटल की दीवारों में दफन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। जब तक अंतिम अर्पण पूरा नहीं होगा वो लौटकर आते रहेंगे। सोचिए, दशकों पुरानी एक डायरी में लिखी ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है बल्कि एक ऐसा भयानक सच है जिसने आगे होने वाली हर खौफनाक घटना की नींव रखती थी। भाग 1, द रॉयल क्रेसेंट का रहस्य। आप जरा माहौल को इमेजिन कीजिए। कोलकाता का एक बेहद पुराना ब्रिटिश कालीन होटल रॉयल क्रेसेंट। लंबे घुप अंधेरे वाले कॉरिडोर्स और वो पुरानी लकड़ियों वाली सीढ़ियां जो हर कदम पर चरमराती हैं। यहीं एंट्री होती है 26 साल की रूपा की, जिसने बस कुछ ही दिन पहले यहाँ हाउसकीपिंग का काम शुरू किया था। उस अकेलेपन और अजीब सी खामोशी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और फिर इस खामोशी को चीरती है एक बेहद अजीब सी आवाज। दूसरी मंजिल का हनीमून स्वीट, जो होटल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से एकदम खाली होना चाहिए था, वहां से अचानक कुछ भारी चीज घसीटे जाने की आवाज आने लगती है। जाहिर सी बात है, कोई भी घबरा जाएगा, लेकिन वो आवाज इतनी अजीब थी कि रूपा खुद को वहां जाकर चेक करने से रोक ही नहीं पाई। और जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, जो सामने था वो किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं था। कमरे के बीचों बीच हवा में एक लाश लटक रही थी। उसके हाथ और पैर बेड के चारों कोनों से कसकर बंधे थे। और सबसे डरा देने वाली बात, उस लाश का सिर नहीं था। वो बस एक पेंडुलम की तरह हवा में धीरे धीरे झूल रही थी और उससे लगातार खून टपक रहा था। भाग 2, उल्टे पैर और खौफनाक संकेत। अब देखिए खौफ का ग्राफ कैसे अचानक से ऊपर जाता है। रात के ठीक 3 बज रहे थे। रूपा अपने कमरे में थी, तभी बाहर स्टाफ कॉरिडोर में फिर से वही घसीटने की आवाज आती है और उसके बाद 3 बार बहुत तेज खटखटाहट, ठक ठक ठक। डर के मारे सुन रूपा जब हिम्मत करके दरवाजे के नीचे वाले गैप से बाहर देखती है तो उसे जो दिखता है वो रूह कंपा देने वाला था। पीछे की तरफ मुड़े हुए यानी उल्टे पैर। खैर, जब उसने ये बात मैनेजमेंट को बताई तो उन्होंने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो एक पुराने स्टोरेज रूम की सफाई कर रही थी, तब उसे एक बहुत ही अजीब लकड़ी का बक्सा मिलता है। इस बक्से पर कुछ खौफनाक निशान बने थे, एक गोला, एक आंख और हाथों के कुछ अजीब प्रिंट्स। और जब उसने उसे खोला तो उसमें पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थीं जिनमें नकाबपोश लोग एक बिना सिर वाली औरत की लटकती लाश के चारों ओर खड़े थे। बिल्कुल वैसा ही मंजर जो उसने देखा था। और पता है उन पुरानी तस्वीरों के पीछे क्या लिखा था? सिर्फ एक अकेला शब्द, अर्पण, मतलब बलिदान। ये एक अकेला शब्द इस पूरे रहस्य की चाबी था, जिसने रॉयल क्रेसेंट में हो रही इन रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं का असली और खौफनाक मकसद साफ कर दिया। भाग 3, 1931 की सीक्रेट सोसाइटी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी यहीं से जुड़ती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 1931 में कुछ बेहद पावरफुल और रसूखदार लोगों ने मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। फिर 1941 में अचानक से होटल के बेसमेंट को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। और अब इतने दशकों बाद वर्तमान में पुलिस ने आखिरकार उस बेसमेंट की सील को तोड़ दिया है। और यकीन मानिए, उस सीलबंद बेसमेंट के अंदर जो मिला उसने सारी थ्योरीज को सच साबित कर दिया। वहां बीचों बीच एक पुरानी पत्थर की वेदी बनी हुई थी। दीवारों पर बिल्कुल वैसे ही सिंबल्स बने थे जैसे उस लकड़ी के बक्से पर थे। फर्श पर 70-80 साल पुरानी इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी और वहां मिली एक पुरानी डायरी ने तो इस खौफनाक खेल के सारे राज ही खोलकर रख दिए। उस डायरी में इस अर्पण नाम के रिचुअल का पूरा तरीका लिखा था। ध्यान से सुनिए, ये कितना भयानक है। सबसे पहले एक औरत को चुनना, फिर उसके हाथ पैर बांधना, उसे हवा में लटकाना और आखिर में उसका सिर धड़ से अलग कर देना। क्या ये तरीका कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल, ये हूबहू वही चीज थी जो रूपा ने उस रात हनीमून स्वीट में अपनी आंखों से देखी थी। भाग 4, अंतिम अर्पण की खौफनाक रात। और अब कहानी अपनी सबसे डरावने मोड़ पर आती है।
एक रात जब रूपा अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने वही 5 लोग खड़े होते हैं, एकदम 1931 की तस्वीरों की तरह, काले लिबास और चेहरे पर मास्क पहने हुए। लेकिन सबसे भयानक बात क्या थी? उनमें से हर एक के हाथ में एक कटा हुआ, सड़ता हुआ सिर था। रूपा जान बचाकर भागती है, खुद को एक खाली कमरे में बंद करती है और बदहवास होकर पुलिस को कॉल करती है। पर यहाँ हमें एक पल रुककर सोचना होगा। हालात पूरी तरह से बेकाबू और जानलेवा हो चुके हैं। क्या पुलिस के वहां पहुंचने तक वो सच में जिंदा बच पाएगी? पुलिस आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती तो है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसी हनीमून स्वीट में जहां से ये पूरा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ था, अब रूपा की लाश हवा में झूल रही थी। उसका सिर गायब था और दीवार पर उसके ही खून से एक मैसेज लिखा था, अंतिम अर्पण। विडंबना देखिए, वो खुद उस शैतानी रिचुअल का आखिरी शिकार बन चुकी थी। भाग 5, थ्रिलर्स का असली सच। अब इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं। अगर हम रॉयल क्रेसेंट के इन पुराने कल्ट रिचुअल्स की तुलना Z5 की मशहूर सस्पेंस सीरीज ब्राउन के प्लॉट से करें तो एक कमाल की समानता देखने को मिलती है। एक तरफ दशकों पुरानी रहस्यमयी प्रथाएं और सिरकटी लाशें हैं, तो दूसरी तरफ ब्राउन जैसे मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर में दिखाए गए सिलसिलेवार और रिचुअलिस्टिक मर्डर्स। ये साफ दिखाता है कि इस तरह के खौफनाक तौर तरीके आज भी थ्रिलर कहानियों की जान होते हैं। करिश्मा कपूर स्टारर ब्राउन जैसे शोज में भी हमें ठीक यही थीम्स देखने को मिलती हैं। एक खास और अजीबोगरीब पैटर्न फॉलो करने वाले सीरियल किलर्स, अंदर गहरे तक छुपा अपराध बोध और ट्रॉमा, मुक्ति पाने की एक अजीब सी तड़प और अपने शिकार को किसी खास रिचुअल का हिस्सा बनाना। इससे एक बात तो साबित होती है कि असली खौफ सिर्फ ये जानने में नहीं है कि कातिल कौन है, बल्कि असली खौफ तो ये जानने में है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। इस पूरी घटना के बाद रॉयल क्रिसेंट को एक नए नाम के साथ फिर से खोल दिया गया, लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर वो कौन सा अंधेरा है जो सीरियल किलर्स को इस तरह की खौफनाक घटनाओं को बार बार दोहराने पर मजबूर करता है? और क्या अतीत के किसी ऐसे काले सच को कभी भी हमेशा के लिए दफन किया जा सकता है? शायद उस बिना सिर वाली औरत की भटकती हुई आत्मा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कुछ राज कभी नहीं मरते। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।